हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का इंट्रो लेक्चर चलाया था हमने। तो आज हम एक प्रॉपर डेफिनेशन अकाउंटिंग की देखेंगे और आगे उसी को कंटिन्यू करेंगे। सो अकाउंटिंग की जब हमने बात की थी तो मैंने कहा था अकाउंटिंग जो है ये इसको हम प्रैक्टिस में लाने वाली चीज़ होती है और जिससे सीखते हैं उसको हम अकाउंटेंसी कहते हैं। अकाउंटेंसी एक एकेडमिक अप्रोच है जो हमें इस चीज़ से जहन नशीन करवाता है, जो एक प्रॉपरली हमें एक एकेडमिक वे दिखाता है जिससे हमें अकाउंटिंग को इन प्रैक्टिस लाना होता है। अकाउंटेंसी से हम अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग का फ्रेमवर्क सीखते हैं और फिर उसको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। सो जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। Accounting is a systematic process of, number one, identifying, number two, measuring, number three, recording, number four, classifying, summarizing, analyzing, and number 7, interpreting and communicating. Number 8, its information to its users. अगर हम इस अकाउंटिंग के इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, इसको प्रॉपर तरीके से समझेंगे, तो इससे आपका जो सिलेबस दिया गया है उसके मेन कंपोनेंट्स को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन जो अकाउंटिंग की है वो आप डिफरेंट बुक से डिफरेंट देखेंगे। जो एक सिंपल डेफिनेशन मैंने आपके यहाँ पे लिखी, आप इसको हम प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे और प्रॉपर तरीके से इसी को देखेंगे कि सिलेबस का कौन कौन सा कंपोनेंट इस चीज़ को टच कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हमने बात की अकाउंटिंग जो है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, किस चीज़ की? आइडेंटिफाइंग की। सो अकाउंटेंसी जब नहीं थी, जब अकाउंटेंसी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, क्या उस समय भी अकाउंटिंग यूज होती थी? अकाउंटिंग उस समय भी प्रैक्टिस में लाई जाती थी? बिल्कुल लाई जाती थी। अकाउंटिंग जो है ये बहुत पुराना, इट्स ओल्ड एज सिविलाइजेशन। जितनी सिविलाइजेशन पुरानी है उस जमाने से अकाउंटिंग का अप्रोच चला आ रहा है। लेकिन हम कह सकते हैं कि वो एक सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं था। लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, एक हमारे पास एक यूनिफॉर्म अप्रोच है जो हर एक बंदा अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से ये समझाता हूँ। पुराने ज़माने में आपने वो देखे होंगे या पुरानी मूवीज़ में भी देखे होंगे, वो मुंशी लोग हुआ करते थे। उनके वो जो चश्मे थे ना, वो बाहर ऐसे होते थे और आंखें ऊपर ऐसे देखा करते थे। उनके सामने वो बड़ी पेटियां हुआ करती थी और बहुत बड़े खाते उनके पास हुआ करते थे। जो भी उस ज़माने के कारोबार करने वाले लोग थे या जो भी उस समय हिसाब रखने वाले लोग थे, वो उन्हीं के थ्रू रखते थे। लेकिन उनका जो अप्रोच था वो भी प्रॉपर तरीके का यही था। वो भी अकाउंट्स मेंटेन करते थे। जब भी उनको अपने ओनर्स कहते थे कि हमें बताओ कि फलानी को हमें कितना पैसा दिया है, अब आप उसका खाता निकालो, वो फटाफट उनका खाता निकालते थे और अपने डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस उसमें वो यूज करते थे। कोई उसको संस्कृत में भी रखते थे, कोई उर्दू में रखते थे, कोई फारसी में रखते थे, लेकिन हर एक अकाउंट्स मेंटेन करता था। लेकिन एक प्रॉब्लम उसमें थी कि उसमें एक यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं हुआ करता था। उस अकाउंटिंग को हम क्या कहते हैं? उस अकाउंटिंग को हम स्टीवर्ड अकाउंटिंग कहते हैं। स्टीवर्ड अकाउंटिंग, स्टीवर्ड अकाउंटिंग जो स्टीवर्ड अकाउंटिंग पे एक एमसीक्यू बना था, मुझे याद है जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, इस पे एक क्वेश्चन इस पे आया था कि उस पे इन्होंने कहा था कि बताओ जी वो कौन सा अप्रोच सबसे पुराना है अकाउंट्स का। तो वो स्टीवर्ड अकाउंटिंग, स्टीवर्ड्स होते ही वो मुंशी लोग
हुआ करते थे वो अपने तरीके से अकाउंट्स को मेंटेन करते थे और जो भी उनको मन चाहे तरीका अपनाते थे वो अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन बाज़ाब्ता उनके पास भी ट्रैक होता था, बाज़ाब्ता उनके पास भी रिकॉर्ड होता था। जब भी उनको बताया जाता था कि आप बताइए कि हमें फलानी सप्लायर को कब माल, उससे कितना माल हमने लिया, वो निकालते थे। बताइए कितना पैसा उनके पास हमारा है या हमें उनको पे करना है, वो भी वो बताते थे। एवरीथिंग वॉज recorded by them, but that was not a systematic approach. But the problem with that stewardship accounting was whenever वन स्टीवर्ड मूव्स टू अनदर प्लेस और उसकी कोई प्रॉब्लम होती थी या उसको छोड़ता था, उसके पास जो दूसरा बंदा आता था उसके बदले रिप्लेस उसको किया करता था, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी उसको अंडरस्टैंड करने में, उन खातों को समझने में। क्यों? क्योंकि वो उसने एक अपना मन चाहे अप्रोच फॉलो किया होता था अकाउंट्स को मेंटेन करने का। फिर से ये बात मैं आपको जहन नशीन करवाना चाहता हूं कि जो अकाउंटिंग जो है ये इट इज एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन। जब प्रॉपर अकाउंट्स नहीं बने थे, जब फादर ऑफ अकाउंटेंसी ल्यूको पेशोली, जिसको हम बोलते हैं फादर ऑफ अकाउंटेंसी, जो फादर ऑफ अकाउंटिंग हमारे पास है उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूका पेशोली। ल्यूका पेशोली जो था उसने 14th सेंचुरी में जाके अकाउंट्स जो आज हम यूज करते हैं ना, डबल एंट्री बुक कीपिंग, उसने डबल एंट्री बुक कीपिंग का जो कॉन्सेप्ट दिया था ना, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग का, उसने वो 14th सेंचुरी में दिया हुआ था। तो फिर उसके पहले भी लोग अकाउंट्स मेंटेन करते थे, वो एक मनचाहे तरीके को अपनाते थे। लेकिन उसमें यही प्रॉब्लम आती थी, अगर एक स्टीवर्ड वहां से निकलता था, अब जब दूसरे को रिप्लेस करते थे ना, उसको उसके अकाउंट्स को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती थी। उसको समझ नहीं आता था कि इसने सप्लायर का हिसाब कहाँ रखा है, इसने हम फलानी कस्टमर का हिसाब कहाँ रखा है, इसने बाकी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कहाँ पे किया है। उसको समझने में बहुत सारी दुश्वारियां आती थी जो बंदा उसको रिप्लेस करता था। लेकिन जब एक प्रॉपर अकाउंटेंसी को इंट्रोड्यूस किया किसने, जिसको हम फादर ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, जो मॉडर्न अकाउंटिंग को जो हमारे पास है, जिसमें हम वही रूल्स, वही प्रिंसिपल्स, वही फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं, जिसका नाम था ल्यूको पेशोली। 14th सेंचुरी में उसने डेवलप किया डबल एंट्री सिस्टम। ये कहाँ का था? ये इटाली का था। इसने इटालियन लैंग्वेज में कहते हैं कि ये मैथमेटिशियन बेसिकली था। इसने डिवाइस एक ऐसा सिस्टम किया था जिससे एक प्रॉपर मैकेनिज्म बने और जिससे हम अकाउंट्स को फॉलो करें। यही अकाउंटेंसी आज भी हम फॉलो करते हैं, क्योंकि आज वो प्रॉब्लम हम फेस नहीं करते थे जो उस जमाने में हुआ करती थी। क्या कि आप अकाउंट अपने एक स्टीवर्ड के थ्रू बनाई और वो स्टीवर्ड वहां से निकला, अब दूसरा आया, उसको प्रॉब्लम नहीं। आज तो ऐसा नहीं, एक सिस्टमैटिक अप्रोच है हमारे पास। गवर्नमेंट में अकाउंटिंग का प्रॉपर अप्रोच बनाया गया है कि गवर्नमेंट अकाउंट्स को मेंटेन कैसे करना है, हमें पब्लिक कंपनीज के अकाउंट्स को मेंटेन कैसे करना है, हमें कॉस्ट के अकाउंट्स को मेंटेन कैसे करना है। और एक बात याद रखिएगा, जब हम अकाउंटिंग को रेफर करते हैं ना, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे डेफिनेशन अकाउंटिंग की लिखी, नो डाउट कि वी हैव वेरियस ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, बट व्हेन वी रेफर टू अकाउंटिंग इट मीन्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये हमेशा याद रखिए, जब हम सिंपल टर्म्स में अकाउंटिंग की बात करते हैं ना, असल में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे कि ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग क्या है। लेकिन जब हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो हम यहां लिख रहे हैं, हम असल में फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। यहां पे हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहे, हम यहां पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहे, यहां पे हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहे, यहां पे हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या कार्बन अकाउंटिंग, जो भी हमारे पास आज फील्ड्स डिफरेंट निकले हैं, वो अलग ब्रांच है। लेकिन जब हम अकाउंटिंग वर्ड रेफर करते हैं, वी ऑलवेज रेफर इट टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो हमारे पास जो मैं कह रहा था कि जो फादर ऑफ अकाउंटिंग ल्यूको पेशोली इटली का रहने वाला था, 14th सेंचुरी में इसने एक डिवाइस, एक प्रॉपर सिस्टम किया जिसको हम आज अकाउंटेंसी के नाम से जानते हैं। आज वो प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक अकाउंटेंट काम करता है तो उसने वो जॉब छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाए, उसको रिप्लेस दूसरा अकाउंटेंट करेगा, तो उसको भी प्रॉपर मैकेनिज्म वही होगा जो उसने फॉलो किया होगा। वही ट्रायल बैलेंस वो भी मेंटेन करेगा, वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो भी मेंटेन करेगा, वही बैलेंस शीट, क्योंकि रूल्स, रेगुलेशंस, फ्रेमवर्क, जो भी हमारे पास प्रिंसिपल्स है ना, वो सारे अकाउंटिंग के अकाउंटेंसी के जरिए से ही हमने सीखे हुए होते हैं। जो पहले अकाउंटेंट काम करेगा, दूसरा भी वही फॉलो करेगा। दैट इज व्हाट मैंने यहां पे क्या कहा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस
of identifying, then measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting and communicating its information to its users। इसको हम अब प्रॉपर तरीके से समझेंगे। सबसे पहले बात चलेगी आइडेंटिफाइंग की। आइडेंटिफाई क्या जी करना है, ये आइडेंटिफाई क्या हमें करना है। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन, हम पहले बात करते हैं ट्रांजैक्शन की। ट्रांजैक्शन को हम सिंपल टर्म्स में, टेक्निकल नहीं बता रहा हूं मैं अभी, सिंपल टर्म्स में हम कहेंगे लेन देन। जो लेन देन के मामले होते हैं ना, लेन देन हम कह सकते हैं, जो भी लेन देन हम करते हैं, कोई भी गिव एंड टेक, जहां पे एक चीज सैक्रिफाइस की जाए और दूसरा चीज आपको एक्वायर करना हो, उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब ट्रांजैक्शन हमारे पास वही आने अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड करते हैं जो प्रीवियस क्लास में भी आपने कहा था, मैंने कहा था कि ये इसमें हम सिर्फ और सिर्फ पैसों के साथ इसकी तुलना करते हैं। और वहां पे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात जब हम करेंगे उस समय हम नहीं कहेंगे यहां पे सिर्फ हम पैसों को रिप्रेजेंट, या हम वहां अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की बात करेंगे, डिफरेंट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग की बात करेंगे, वहां पे हम डिफरेंट अप्रोच यूज करेंगे। लेकिन जब व्हेन वी रेफर टू अकाउंटिंग वी रेफर टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब ट्रांजैक्शन क्या है सिंपल टर्म्स में, कि कोई भी लेन देन के मामला होते हैं, लेन देन जहां पे आप एक चीज सैक्रिफाइस कर रहे हैं और दूसरा चीज एक्वायर कर रहे हैं। अब ट्रांजैक्शन में आपके पास क्या होगा, गिव एंड टेक। गिव एंड टेक, ये गिव एंड टेक का मामला जो है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो आप सबसे पहले ट्रांजैक्शन जो भी होगी, कोई भी इसका ताल्लुक जो है पैसों के साथ होना जरूरी है। जब एक ट्रांजैक्शन रिलेट करेगा मनी के साथ, तब जाके अकाउंटिंग में इसका कोई स्कोप है। अगर कोई ऐसी चीज है जिसको हम रिप्रेजेंट या मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं करते, तो उसका कोई भी स्कोप इसमें नहीं है। तो अब देखिए कि जो आप ट्रांजैक्शन देखने वाले हैं, आइडेंटिफाई क्या करना है कि ट्रांजैक्शन दो तरीकों की होती है। अब जब हम अकाउंटिंग किसी चीज की मेंटेन करते हैं, हम यहां पे बात करेंगे कि हम पर्टिकुलर बिजनेस या किसी ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग को मेंटेन करेंगे। तो यहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी होगी जो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करती हो। नो डाउट कभी कभार पैसों से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, लेकिन वो उस ऑर्गेनाइजेशन या उस एस्टैब्लिशमेंट या उस बिजनेस के साथ रिलेट नहीं करती। उस चीज को हमें पहले ही आइडेंटिफाई करना होता है। इससे क्या पता चलता है कि जो आप ट्रांजैक्शन देख रहे हैं ना, इसमें आपको देखना है कि ट्रांजैक्शन बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन है या ये बिजनेस के बाहर है, नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अगरचे पैसे दोनों में इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व दोनों में होगा। ट्रांजैक्शन जो होगी इसमें आपके पास जो भी लेन देन के मामलात होंगे, आप उसको रिप्रेजेंट कर पाते हो पैसों के साथ। लेकिन यहां पे आइडेंटिफाई पहले करना पड़ेगा, क्या ये उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है जिससे हम जिसकी हम रिकॉर्डिंग अकाउंट्स में आगे वाले टाइम में कर रहे हैं, या उस बिजनेस से रिलेटेड है जो बिजनेस हम जिसके हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। मैं आपको बात समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक सप्लायर से माल लिया। सप्लायर क्या होता है, जिससे आप गुड्स होते हैं आपके पास। एक सिंपल एग्जांपल एक बिजनेस की लेंगे। एक दुकानदार बाहर है, पहले वो माल किससे लेता है, सप्लायर से। जब वो गुड्स उससे लेगा, फिर वो अपने शॉप पे रखेगा, उसके पास कस्टमर्स आएंगे और फिर वो उसको सेल करेगा। तो इस प्रोसेस में वो अपना प्रॉफिट कमाएगा। तो अब देखिए, जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो आपको देखनी है, आइडेंटिफाई पहले ही करनी पड़ती है। क्या ये ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है या ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन ने 10,000 रुपए पे किए, किसको, उसको पे करना था लोन का इंस्टॉलमेंट। उसने एक लोन लिया है बैंक से और उसने उसका आज इंस्टॉलमेंट पे किया। तो ये बिजनेस से पैसे निकले और बिजनेस का ही लोन था और उसकी पेमेंट कर दी। तो ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। हमने क्या देखा, हमारे पास एक जो बिजनेस है ना, हमने एक शॉप रेंट पे लिया है, हमने एक बिल्डिंग रेंट पे ली है, किसके लिए, बिजनेस करने के लिए, और उस की रेंट हमने पे की 50,000। सो जो वो 50,000 आपने पे किया ना, वो क्या है, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ठीक है। अब हमारे पास अब ट्रांजैक्शन ऐसी है, इसमें पैसे इन्वॉल्व हो रहे। एक बिजनेसमैन है, उसने अपने बेटे का स्कूल में फी भरा।
पैसा वहां पे भी इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन उसने क्या किया, उसने अपने बेटे का फी डिपॉजिट किया स्कूल में और अपने पैसों से किया। वो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं है, वो नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन। हाँ, इसमें पैसे तो इन्वॉल्व हो रहे हैं लेकिन बिजनेस से वो रिलेट नहीं कर रहा। तो नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को यही प्रोसेस हमें समझाता है, आइडेंटिफाई हमें पहले करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन को। क्या ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेट करती है, क्या ये बिजनेस से रिलेट नहीं करती है? अगर बिजनेस से ट्रांजैक्शन रिलेट करती है, मतलब जो भी ये मामलात बिजनेस के हैं, जो भी लेन देन, जो भी कोई भी खरीद फरोख्त या जो भी कोई भी बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज होगा, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं आने वाले। अब दूसरा प्रोसेस इसका आएगा मेजरिंग, उस पर भी आऊंगा, लेकिन याद रहे नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन को यहीं पे आपको स्किप करना है, अकाउंटिंग में इसका कोई रोल नहीं है। तो पहला प्रोसेस जो था हमें आइडेंटिफाई करना था वेदर इट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन और नॉट। इफ इट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन देन वी हैव टू मेजर इट, देन वी हैव टू मेजर इट। सो जो आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन देखी, कभी कभार आपके पास बिजनेस आपको लगेगा, इस पे क्वेश्चन बनता है, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे 2-3। आप फॉर एग्जांपल आप एक ऑर्डर प्लेस करते हो, आपने 50,000 रुपए के गुड्स का एक ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? हाँ, बिजनेस से तो रिलेट कर रही है, हमने बिजनेस के ही गुड्स का एक ऑर्डर लिया, कितने पैसों का? 50,000 रुपए का। तो ये 50,000 रुपए का जो ऑर्डर आपने प्लेस किया, ये आपको आगे रिकॉर्ड नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ एक क्या है, ये उसके साथ एक एग्रीमेंट किया हमने। एग्रीमेंट करना या किसी को अकाउंट्स में कोई प्रॉमिस एक तरीके का करना, लेकिन उसकी मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी अगर हो भी रही हो, लेकिन वो आपको देखना है क्या इसमें कोई चीज सैक्रिफाइस हो रही है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ट्रांजैक्शन का नेचर ऐसा भी है, इसमें एक चीज सैक्रिफाइस करते हो, दूसरा चीज उसके बदले एक्वायर करते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने बिजनेस के लिए एक मैनेजर को अपॉइंट किया और हमने डिसाइड किया कि हम इसको 10,000 की सैलरी देंगे। ये ट्रांजैक्शन जो है ना रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि एक प्रॉमिस है। जो पिछले क्लास में भी आपको मैंने कहा कि कोई भी ऐसी चीज जो हम मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं कर सकते। हमारे पास एक फॉर एग्जाम्पल बिजनेस में एक सेल्समैन है, वो बहुत ऑनेस्ट है, वो बहुत लॉयल है, वो बड़े इंटेग्रिटी के साथ काम कर रहा है, ये चीजें हम रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन अगर उसने हमारे से 100 रुपए एडवांस पे लिया है, वो 100 रुपए हम रिकॉर्ड करेंगे। उसने जो पैसों के बुनियाद पे जो चीज हम नापते हैं, जो चीज तोलते हैं, उसको हमें रिकॉर्ड करना है। सो किसी को अपॉइंट करना, किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करना, ठीक है, उसमें आप कोई चीज उस समय सैक्रिफाइस नहीं करते। देखिए, मैंने एम्प्लॉय ए को हायर किया और उसको कहा कि आपको हम 25,000 पर मंथ देंगे। तो हमने ये ट्रांजैक्शन को देखा कि ट्रांजैक्शन क्या है, हमने अपॉइंट किया है एक एम्प्लॉय को अगेंस्ट 25,000 रुपीज सैलरी पर मंथ। सो कैन वी रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन? नो। क्यों? क्योंकि इस पे हमने अभी कोई चीज सैक्रिफाइस नहीं की या कोई चीज अभी हमने उसे एक्वायर नहीं की। अब एक मंथ उसने हमारे बिजनेस को सर्विसेज दिए और एक मंथ के बाद उसकी सैलरी अब ड्यू हो रही है, हमें अब उसको सैलरी हम उसको दे रहे हैं, या अब उसने हमारे पास एक मंथ में काम किया और अब हमें उसको सैलरी देनी है, तो अब ये ट्रांजैक्शन बनेगी। आपको बात समझ आ रही है? तो वो चीजें रिकॉर्ड हमें आगे करनी है। सो मेयरली कोई एग्रीमेंट करना या किसी के साथ कोई ऑर्डर देना, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते। तो क्योंकि उसमें कोई चीज सैक्रिफाइस नहीं होती, जब तक आपको इन टर्म्स ऑफ मनी कोई चीज सैक्रिफाइस नहीं होगी या कोई चीज आप एक्वायर उसके अगेंस्ट नहीं करेंगे, तब तक आप उसको रिकॉर्ड नहीं करते। तो पहला पार्ट हमने इसमें देखा कि इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हम एक ट्रांजैक्शन को पहले आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइडेंटिफाई करने में आपको क्या करना है, पहले देखना पड़ेगा क्या ये बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं है। अगर ये बिजनेस से रिलेटेड है तो हम आगे अब इसको क्या करेंगे, क्या हो गया, ओके, जो हम बात कर रहे थे पहला प्रोसेस अकाउंटिंग का देख रहे थे, आइडेंटिफिकेशन करना है किसको, ट्रांजैक्शंस का। तो हमने अभी देखा कि किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि वो कह रहा था कि ट्रांजैक्शन से थोड़ा सा इवैल्यूएट करे, तो उसके बदले ये आप चीज जरा देखिएगा, ट्रांजैक्शन को थोड़ा सा फिर से मैं आपको बताता हूं। जो ट्रांजैक्शन आपके पास है, देखिए जी, इसमें आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल्स हम देंगे जिससे आपको ये क्लियर होगा। तो ट्रांजैक्शन जो है इसका नेचर दो टाइप्स का होता है। एक हमारे पास होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन,
सी फर्स्ट वी हैव अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये चीज अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक्स है इसका। जिसने ये अंडरस्टैंड किया ना, आने वाले टॉपिक्स उसके लिए बहुत आसान हो जाते हैं। एंड वन मोर वी हैव अ नॉन फाइनेंशियल। पहले ये चीज हम पूरा देख लेते थे। तो देखिए कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो हमारे पास होती है, ये वो ट्रांजैक्शन है जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। अब मेजरिंग का दूसरा पार्ट भी इसी के साथ रिलेट करता है। वो ट्रांजैक्शंस जिनको हम मेजर कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, वी कॉल इट एज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल देते हैं कि हमने परचेज्ड गुड्स, हमने एक बिजनेस किया हुआ है। एक बिजनेस की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ आपने गुड्स खरीदे। गुड्स क्या होते हैं? ये होते हैं वो डीलिंग आइटम्स। जो भी आप कोई भी बिजनेस करते हैं उसके जो डीलिंग आइटम्स होते हैं वो गुड्स होते हैं। से फॉर एग्जांपल हम फर्नीचर वाले की एग्जांपल लेंगे तो उसके डीलिंग आइटम्स क्या होंगे? उसके डीलिंग आइटम्स होंगे चेयर्स, टेबल, फाइन। इस तरीके से जो ऐसे फॉर एग्जांपल हम स्टेशनरी वाले की बात करेंगे, स्टेशनरी वाले के भी अपने डीलिंग आइटम्स होते हैं। या हम कंप्यूटर हार्डवेयर वाले की बात करेंगे, उसके पास भी अपने डीलिंग आइटम्स होते हैं। वो हमारे पास होते हैं गुड्स। ठीक है, तो हम बात करते हैं परचेज गुड्स। ठीक है, परचेज अगर हम गुड्स करते हैं ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल ₹50,000, हमने 50,000 रुपए का माल खरीदा। ये क्या है? ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। आपको यहाँ पे फिर बाद में ये देखते हैं कि ये कैश है कि क्रेडिट है, लेकिन एक्सप्रेस कर सकते हैं ना इसको इन टर्म्स ऑफ मनी। और ये जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ये किसके लिए कर रहे हैं? बिजनेस के लिए। आप ये चीज याद रखेंगे, जब आप कहीं पे भी अकाउंटिंग की बात करते हैं, जब हम एज एन अकाउंटेंट काम करते हैं ना, हम हमेशा रिस्पॉन्सिबल होते हैं बिजनेस की अकाउंट के लिए, न कि हम बिजनेसमैन की पर्सनल अकाउंटिंग करते हैं। हम किसकी अकाउंट्स करते हैं? हम अकाउंट मेंटेन करते हैं बिजनेस की, क्योंकि ये हमारे पास एक बुनियादी प्रिंसिपल है। दिस इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग वेयर वी से दैट्स कॉल्ड बिजनेस एंटिटी assumption, or we can say it's a business entity principle, which states that business and businessman are two separate entities. बिजनेस एक अलग चीज है और बिजनेसमैन अलग चीज है। हम हमेशा अकाउंट मेंटेन करते हैं किसके? बिजनेस के, या उस ऑर्गेनाइजेशन के, या उस एस्टैब्लिशमेंट के, न कि उसकी जो पर्सनल डीलिंग्स होंगी वो उसके साथ हमारा कोई भी यहाँ पे कोई भी नाता नहीं है। जो मैं अभी इससे पहले मैंने कहा कि एक बिजनेसमैन अपने बच्चे का स्कूल का फी पे करता है आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट, तो हमें उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बिजनेस से रिलेटेड कोई भी एक पैसे का भी मतलब डीलिंग हो रही है, जिसमें हम गिव एंड टेक कर रहे हैं, बिजनेस कोई चीज उसके लिए सैक्रिफाइस कर रहा है, या बिजनेस कोई चीज वहां से एक्वायर कर रहा है, तो वो चीजें हमें रिकॉर्ड करनी है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उसको हम क्या कहेंगे? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। या फॉर एग्जांपल हम कुछ माल भेजेंगे, गुड्स सोल्ड फॉर ₹55,000, तो हमने कुछ माल बिजनेस का भेजा, तो वो 55,000 रुपीज का हमने भेजा, तो दैट इज अगेन अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। वी कैन एक्सप्रेस इट और मेजर इट इन टर्म्स ऑफ मनी। नाउ वी डिस्कस अबाउट द नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। देखिए, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई ऑर्डर रिसीविंग एन ऑर्डर ऑफ गुड्स, आपने एक ऑर्डर रिसीव किया गुड्स का, किससे? अपने कस्टमर के। क्या वो फाइनेंशियल है? नहीं, क्योंकि एक ऑर्डर लेने से अभी न कोई चीज हमने एक्वायर की, न कोई चीज हमने इसे सेक्रीफाइस की। ये ऑर्डर अभी है। अब जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे ना, जब इस ऑर्डर को हम अब सेल करेंगे, अब उस समय हम उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेंगे। अभी ये नॉन फाइनेंशियल है, क्योंकि एक ऑर्डर रिसीव करना, इससे प्लेसिंग कोई भी ऑर्डर, या फॉर एग्जांपल हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 एम्प्लॉइज हैं, या इनके बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, डिस्प्यूट अमंग एम्प्लॉइज। ये डिस्प्यूट कोई हो रहा है एम्प्लॉइज के बीच में, हाँ जी, इससे हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंच सकता है, इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन ये नॉन फाइनेंशियल कैरेक्टर का है, इसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल डेथ ऑफ अ एम्प्लॉय, हमारे पास किसी एम्प्लॉय की डेथ होती है, क्या ये फाइनेंशियल कैरेक्टर का है? नहीं है। इस चीज को हम कहते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो आपके पास है, या कोई भी अपॉइंटमेंट करना, ठीक है जी, अगर आप किसी भी
एम्प्लॉय की, या मैनेजर है आपके पास, आपको अपॉइंट करना है, अपॉइंटमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय, तो अपॉइंटमेंट एक एम्प्लॉय का आपके बिजनेस में करना वो भी नॉन फाइनेंशियल है। इस पे आपका एक एमसीक्यू जरूर बनता है कि आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, क्या ये ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है कि ये नॉन फाइनेंशियल है, क्या ये बिजनेस से रिलेट करता है या ये बिजनेस से रिलेट नहीं करता है। अगर अभी एक बात जो मैंने कही, तो यहाँ पे हम कमेंट भी देख रहे हैं साथ साथ, तो उससे हमें ये भी पता चलता है कि बच्चे जो है इसमें आप उनको कोई कंफ्यूजन होता है तो साथ साथ हमें बताते। अभी एक क्वेश्चन हमें यहाँ पे आया जो मैं चेक कर रहा था कि अभी क्वेश्चन के ये है, सर अभी आपने कहा कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसमें आपको एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी होनी चाहिए हर एक चीज़। सर अगर फॉर एग्जांपल आपने अभी कहा एक बच्चे का फी, जो बिजनेसमैन का एक बेटा है उसने उसके स्कूल का फी पे किया, ठीक है, अगर वो स्कूल का फी अपने पॉकेट से पे करता है तो हमें उस पर कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे बिजनेस में हमने उसको आइडेंटिफाई किया, ये नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन है। हाँ उसने अपने जेब से दिया। हाँ अगर अब ऐसा है कि उसने मैनेजर को कॉल किया, बिजनेसमैन जो है कहीं दूर गया, उसने मैनेजर को कॉल किया, कहा कि मेरे बच्चे का स्कूल का फी उनको डिपॉजिट कर दो, उसने बिजनेस से पैसे उठाए और उसके बच्चे का फी पे किया, उस समय ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी और उस समय ये बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करेगी। ये दो एक ही चीज है लेकिन दो अलग अलग समझ लीजिए इसको, कि एक बिजनेसमैन ने अपने बेटे का फी अपने जेब से पे किया, तो उस समय ये क्या है, उस समय ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है, अगरचे इसका फाइनेंशियल कैरेक्टर है लेकिन बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। लेकिन अब उसने क्या किया, उसने अपने मैनेजर को कॉल किया और मैनेजर को कहता है कि मेरे बेटे का स्कूल का फी डिपॉजिट करो। किससे पैसे उठाए मैनेजर ने, उसने बिजनेस के पैसे, उसने बिजनेस का अकाउंट यूज किया और उसको पैसे ट्रांसफर किए। तो अब पैसे किससे निकले, अब बिजनेस से पैसे निकले। यहां पे ये बिजनेसमैन की ड्राइंग्स मानी जाएगी। ड्राइंग्स जो हमें आगे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में देखनी है, ड्राइंग्स का मतलब होता है जो भी बिजनेसमैन बिजनेस से कोई भी पैसा उठाए और अपने पर्सनल यूज के लिए उसको यूटिलाइज करता है, वहां पे वो ड्राइंग्स बनती है, उसको हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं। बात समझ आ रही है? और उसको हमने आइडेंटिफाई किया, ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये दो चीजें याद रखिए, एक चीज आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या ये आइडेंटिफाई किस चीज को करना है, क्या ये बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं है। दूसरी चीज कि आपको ये देखना है कि ये फाइनेंशियल है कि नॉन फाइनेंशियल है। मेजरिंग करने का मतलब जो दूसरा पार्ट हमने इसमें पढ़ा था ना, दैट वाज मेजरिंग। मेजर किस चीज से करते हो, मेजर हर एक चीज हम करते हैं किससे, इन द फॉर्म ऑफ मनी। सो मेजरमेंट करने का हमारे पास एक ही तरीका है, दैट इज we represent each and every transaction in terms of money, then it's a financial. If there is no financial character involved in the business, in this transaction, then we cannot measure. That means कि measuring उसमें नहीं हो रही है, उसका non financial character है। तो दो चीजें समझ लीजिए, एक बिजनेस से रिलेटेड है, ओके, क्या फाइनेंशियल नेचर है, ओके, तो हम आप इसको रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको अंडरस्टैंड हो गया। सो अब यहां पे कॉन्फ्लिक्ट होना एम्प्लॉयज के बीच में, ऑर्डर कोई रिसीव करना, अपॉइंटमेंट किसी को देना, ये नॉन फाइनेंशियल है, इसको आगे हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और क्यों, क्योंकि इसने पहला प्रोसेस जो था आइडेंटिफिकेशन का वो हमने देखा। अब दूसरा प्रोसेस जो मेजरिंग का था, मेजर जब तक आप इन टर्म्स ऑफ मनी किसी चीज को नहीं करते उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो अब हम आगे देखते हैं। तो मेजरिंग पार्ट का जो मेन था कि मेजरिंग का मतलब हो गया हर एक चीज को एक्सप्रेस करना है, किसमें एक्सप्रेस होना चाहिए, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। ट्रांजैक्शन होनी चाहिए एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। तो अब जो जी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात चल रही थी, अब जो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है ना, इसमें कैश भी इन्वॉल्व होता है, इसमें क्रेडिट भी इन्वॉल्व होता है, दोनों फाइनेंशियल नेचर के हैं। कैश ट्रांजैक्शन एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, बोथ आर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। पहले समझ लेते हैं कैश ट्रांजैक्शन क्या है। फर्ज करते हैं ये ए है, एक सेलर है, ठीक है, और आप है यू, ये आप है, ठीक है, आप बायर हो। समझ लीजिएगा इस एग्जाम्पल को, जब तक आपको बेसिक इसकी समझ नहीं आएंगे ना, आने वाले टॉपिक्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेंगे। बेसिक्स आपका स्ट्रांग हो गया, आने वाले टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। देखिए जी, ये जो है ना, ये सेलर है, ये गुड्स अपने जो है ना सेल करता है,
ठीक है। तो इसने इसने सेल किए ना गुड्स, समझ आ रही है बात। तो इसने क्या किया, इसने इसको गुड्स दिए और वापस इसमें उसी समय यहां पे इसने इसको कैश दिया, दैट मीन्स मनी दी। समझ आ रही है बात। जो यू है, आप है, आपने कोई चीज खरीदा, आप खरीद रहे हो तो आपने पैसे सैक्रिफाइस, देखो बात आ गई फिर से, आपने ये चीज सैक्रिफाइस किया, ठीक है जी, जो मैं बी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में बता रहा था। और ये गुड्स जो है ना आपने एक्वायर किए, समझ आ रही है बात। तो हो गई ना, वही कैरेक्टर समझ आ रहा है आपको ट्रांजैक्शन का, कोई चीज आपको सैक्रिफाइस करना, उसके बदले कोई चीज एक्वायर करना। तो आपने क्या किया, यहां पे आपने गुड्स रिसीव किए, आपने गुड्स लिए और उसी समय आपने उसको पैसे भी पे किए, पैसों की अदायगी भी वहीं पे हो गई। तो इट इज कॉल्ड अ कैश ट्रांजैक्शन। सो दैट मीन्स जब ही आपने गुड्स को अपने साथ लिया और उस एक हाथ से गुड्स लिए, दूसरे हाथ से आपने पैसे दिए, व्हाट वी कॉल इट एज, वी कॉल इट एज अ कैश ट्रांजैक्शन एंड इट कम्स अंडर अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। Now again we see one more example। तो अब आप क्या कर रहे हैं, अब यही ए है और आप हो, ठीक है जी। आप क्या कर रहे हैं, ए जो है ना ये सेलर है और आप क्या है, आप बायर है। तो आपने क्या किया, इसने तो आपको गुड्स दिए, अब वहां से जी आप क्या कर रहे हैं, आप पैसे अभी नहीं दे रहे। तो आप कहेंगे सर आपने तो अभी कहा था कोई चीज एक्वायर करने के लिए हमें कोई चीज सैक्रिफाइस करनी होती है, ठीक है ना। तो अब आपने ये भी कहा था ट्रांजैक्शन में ये लेन देन होता है, एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो। आप ए तो अपने गुड्स दे रहा है, आप क्या उसको वापस दे रहे हैं, हाँ जी हम वापस उसको दे रहे हैं एक प्रॉमिस। क्या दे रहे हैं, प्रॉमिस, प्रॉमिस टू पे। हम यहां पे इसको प्रॉमिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस टू पे अमाउंट, प्रॉमिस टू पे एन अमाउंट। जो भी इस ट्रांजैक्शन का अमाउंट डिसाइड हुआ होगा, इस ट्रांजैक्शन जो ये सेल ए ने की, किसको, आपको, आप बायर हो, आपने प्रॉमिस वहां से इसको दिया, प्रॉमिस टू पे एन अमाउंट। वो जो प्रॉमिस आपने दिया वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का है, उसमें आज आपने उसी समय अदायगी नहीं की, 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद आपको पे करना ही करना है। तो इन्वॉल्वमेंट हो गई ना मनी की। सो मनी की इन्वॉल्वमेंट है, आपने गुड्स को एक्वायर किया और ये प्रॉमिस आप कर रहे हो, वो चीज आपकी सैक्रिफाइस हो रही है और ये प्रॉमिस बाज़ाबिता अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड होगा। ये जो प्रॉमिस आप देख, सेलर जो प्रॉमिस ले रहा है एक बायर से, बायर मतलब हो गया कि जो कस्टमर है, उसका वो प्रॉमिस उसको अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड करना है, उसको हम कहते हैं वहां डेटर। आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा उसको डेटर कहते हैं। ये डेटर होता है, डेटर आपको प्रॉमिस करता है कि मैं आपको पे करूंगा, हमें उम्मीद होती है, सेलर को उम्मीद है ये पैसे मुझे देगा। अब यहां पे सवाल है कि ये क्यों इसको ऐसे कह, ये क्यों मान रहा है इसको, ये क्रेडिट वर्दीनेस होती है। क्रेडिट इज द लाइफ लाइन ऑफ द बिजनेस, वी कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट। क्रेडिट वी हैव टू एक्सेप्ट दीज टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस। इफ वी डिनाई द ट्रांजैक्शंस ऑफ अ क्रेडिट देन द बिजनेस कैन नॉट रन स्मूथली। हर एक चीज कैश बेसिस नहीं होती है बिजनेस में। हमारे पास जो क्रेडिट है ना, ये लाइफ लाइन मानी जाती है। तो आपके बिजनेस रिलेशंस ऐसी डेवलप हुई होती है बिजनेसमैन के साथ, या आपका जो वाबस्तगी आपके सेलर के साथ है ना वो अच्छी बनी है, आप अच्छा बॉन्ड बना है, आपने क्रेडिट वर्दीनेस है। आप ये बोलता है क्या 5,000 का क्यों, 10,000 का मुझसे ले लो, क्योंकि इसको पता है ये मुझे टाइम पे पेमेंट कर रहा है, ये गुड डेट है। आगे पढ़ेंगे डेटर्स 3 टाइप के होते हैं, गुड डेट, बैड डेट एंड डाउटफुल डेट। वो आने वाले में टाइम पे देखेंगे। जब आप हमेशा गुड डेट आपने अपने आप को साबित किया है तो ये आपको 5,000 क्या 10,000 15,000 20,000 50,000 कप के लिए भी आपको ये माल बेच सकता है। सो दैट मीन्स जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है वो हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। अब पहली बात क्या थी, आइडेंटिफाई करना। अब जो आइडेंटिफाई एक टेस्ट है। आप जब आपने आइडेंटिफाई किया, हाँ जी ये रिलेट करता है उस ऑर्गेनाइजेशन से ये ट्रांजैक्शन, उस बिजनेस से ये ट्रांजैक्शन जिसके अकाउंट्स हम मेंटेन कर रहे हैं, वो जी आपका नेक्स्ट स्टेज पे आता है। वो क्या है, मेजरिंग। तो मेजरिंग में आपने क्या किया, आपने देखा एनी ट्रांजैक्शन विच वी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी और विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट वी ओनली नीड टू रिकॉर्ड। नाउ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, इट्स अ कैश और इट्स अ
क्रेडिट। आपको बात समझ आई? तो यहां पे हमने ट्रांजैक्शंस को देखा। कैश ट्रांजैक्शन क्या होती है? जहां पे पेमेंट ऑफ गुड्स इंस्टेंटली होती है बायर के जरिए से। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होती है? जहां पे इंस्टेंट पेमेंट नहीं होती है सेल के समय, या आप जब खरीदते हो उसको, फिर प्रॉमिस किया जाता है ये अमाउंट हम आपको, प्रॉमिस टू पे एन अमाउंट इन फ्यूचर, ये आप फ्यूचर में इसको पे करते हो जी। बात समझ आ गई आपको? यहां तक हमने दो प्रोसेस समझ लिए, एक आइडेंटिफाई करना और दूसरा मेजरिंग करना। तो दो चीजें क्लियर हो गई आपको, एक चीज आइडेंटिफाई करना और दूसरा आपको उसके बाद मेजर करना। अब इसके बाद अब आती है बात किसकी? रिकॉर्डिंग की। किसकी? जो तीसरा पार्ट इसमें अब है हमारे पास रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग किन ट्रांजैक्शंस की होगी? जो आइडेंटिफाइड होंगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस, और जो हमने मेजर किए होंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। सो मेजरिंग से हमारा मकसद ये है कि वहां पे वो एक्सप्रेस होने चाहिए, रिप्रेजेंट होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी। इज दैट क्लियर? नाउ वी सी हाउ वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। अब हमें देखना है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करना है। तो बेसिक फंक्शन जो है ना अकाउंटिंग की, वो है कहां पे? रिकॉर्डिंग की। सो दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हमने अंडरस्टैंड किए, पहला आइडेंटिफिकेशन एंड देन मेजरिंग। नाउ वी कम टू द रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग पे आपका इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है जो आपके सिलेबस में दी है। यहां से रिकॉर्डिंग से हमें क्या क्या कवर होगा? यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जर्नल, जिसको मदर ऑफ अकाउंटिंग के नाम से भी जानते हैं। समझ आ रही है? सो अकाउंटिंग में जहां पे मेन चीज जिसको हम डे बुक भी कहते हैं, डे बुक, ठीक है। ये जर्नल जिसने अंडरस्टैंड किया, जिसका कॉन्सेप्ट जर्नल या डे बुक का अंडरस्टैंड हो गया, उसको अकाउंटिंग 50% वहां पे अंडरस्टैंड हो गई। सो 50% जो पहला आपके सिलेबस का जो पार्ट है ना, वो अगर आपने ये जर्नल को अंडरस्टैंड किया, यहां पे हमें क्या, जिसको जर्नल आता है ना, उसको बेसिक अकाउंटिंग के जो रूल्स है ना वो समझ आए होते हैं, जिसको हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। बेसिक अकाउंटिंग के रूल्स, या जिसको हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। सो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जिसको अंडरस्टैंड हुए होते हैं, वो आसानी से जर्नल को कर सकता है, जिसमें सिंपल टर्म्स में ये कहूंगा कि डेबिट एंड क्रेडिट। ये डेबिट एंड क्रेडिट पे हमें बहुत तुलना, बहुत काम करना है, जो हम आने वाले टाइम में देखेंगे। ये डेबिट एंड क्रेडिट का कॉन्सेप्ट जिसको अंडरस्टैंड हो गया, वो जर्नल कर सकता है। और जिसको जर्नल आता है ना, वो आने वाले इसके जो आगे के प्रोसेस है ना, वो आसानी के साथ कर सकता है। फिर वो आपके पास लेजर बनाना हो, ट्रायल बैलेंस बनाना हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना हो, डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करना हो, आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देखना हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको डिसीजन मेकिंग जो होती है, वो फिर इसी के जरिए से होती है। सो अब रिकॉर्डिंग क्या होती है? जहां पे हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड, ये मान लीजिए दो टेस्ट्स थे। पहला आइडेंटिफिकेशन, जिसने आइडेंटिफिकेशन को पास किया, फिर वो मेजरिंग में आ गया। जिसने मेजरिंग को पास किया, अब वो आएगा कहां? रिकॉर्डिंग पे। क्लियर? यहां तक आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। सो रिकॉर्डिंग में सबसे सिंपल एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड करते हैं पहले ये रिकॉर्डिंग होती क्या है। और रिकॉर्डिंग मैंने इससे पहले भी यहाँ पे आपको क्लियर किया था कि पहले भी हुआ करती थी, जब अकाउंटेंसी के रूल्स नहीं बने थे, जो हमारे पास डबल एंट्री या जो हमारे पास सिंगल एंट्री सिस्टम हुआ करता था पुराने ज़माने में, या उससे पहले जो स्टीवर्ड अकाउंटिंग थी, रिकॉर्डिंग वो भी करते थे, लेकिन एक सिस्टमैटिक अप्रोच से फॉलो नहीं करते थे। वो एक मन चाहे तरीका फॉलो करते थे और उसमें रिकॉर्ड्स करते थे अकाउंट्स को, जिसकी सिंपल एग्जाम्पल मैं अभी आपको समझाता हूँ। आपने देखा होगा कि एक मिल्क वेंडर होता है, दूध वाला, जो आपके घर को सुबह हर दिन नॉक करता है और आपको एक होम डिलीवरी देता है, जो बहुत टाइम से चला आ रहा है। होम डिलीवरी का कॉन्सेप्ट, ये आपके घर ही आता है और दूध डालता है, ठीक है। तो अब हम उसको हर दिन पेमेंट नहीं करते, एवरी डे वी आर नॉट पेइंग हिम। हम उसको क्या कहते हैं कि वो हमारे अभी वो जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात मैंने की थी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन की, वो भी यहाँ पे आपको क्लियर होगी। अब ये दूध वाला आ गया, ठीक है, तो वो आपके घर में नॉक करता है और अब आपको बोल रहा है कितना, 2 लीटर, ठीक है। आपने दूध लिया, वो निकलता है, पैसे हम उसको नहीं दे रहे। फिर क्या कर रहे हैं हम उसको, पैसे तो नहीं, अब बोलेंगे सर ट्रांजैक्शन तो है, वो तो हम आपको दूध दे रहे हैं, आप यहां से कुछ नहीं दे रहे। वहां पे हम उसको एक इंप्लाइड प्रॉमिस करते हैं
ये प्रॉमिस हमने उसको पहले ही किया होता है कि हम आपको महीने के लास्ट में पेमेंट करेंगे। सो वो आ गया, उसने दूध दिया, एक हाथ से गिव एंड टेक, यहां पे देखो सैक्रिफाइस एंड गेन, देखो कि उसने हमें दूध दिया, उसने अपना दूध सैक्रिफाइस किया जो वो बेच रहा है, तो हमने वो लिया, तो वो हमने एक्वायर किया, लेकिन उसके बदले हमने उसको क्या किया, हमने उसको प्रॉमिस किया। अब हर दिन हम उसको ये प्रॉमिस नहीं करते कि हम, वो आएगा दूध डालेगा, हम बोलेंगे आज पैसे नहीं देंगे, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट पे देंगे। वो दूसरे दिन आएगा, हम बोलेंगे आज हम पैसे नहीं देंगे, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट पे देंगे। ऐसा नहीं है। तो वो एक इंप्लाइड प्रॉमिस होता है। तो आ गया, उसने दूध आपको डाला, वो आपने उसको कुछ नहीं बोला, उसको पता है कि मुझे एट द एंड ऑफ द मंथ पेमेंट होगी। अब बात को समझिए, मुझे बताइए क्या ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? हाँ, ऑब्वियसली क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि वो आ गया, उसने दूध दिया, तो आप उसने पेमेंट नहीं की, आपने उसको पे नहीं किया। अगर ऐसा होता, वो आपको दूध के 2 लीटर देता, आप उसको फॉर एग्जाम्पल 110 रुपीज देते, फाइन। अब वो दूसरे दिन आ गया, आप 1 लीटर, तो आप 155 रुपीज देते, तो वो कैश ट्रांजैक्शन थी, पेमेंट होती इंस्टेंटली। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हर दिन हम उसको बोलते हैं कि हमारे पास चेंज नहीं होगा या हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं होगा, आप एक काम करिएगा, आप मंथ के लास्ट पे आइए, उस समय हम आपको पूरी पेमेंट करेंगे, ठीक है। अब ये मत एक घर को जाएगा, इसको बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होंगे, इस दूध वाले को, इस मिल्क वेंडर को, ये घर घर जाता है और दूध डालता है, ठीक है। अब इसको करना क्या है, इसको रिकॉर्डिंग करनी जरूरी है कि नहीं? रिकॉर्डिंग करनी जरूरी है इसको, वरना याद कहां रहेगा कि मैंने किसके घर में कितना पैसा, मैंने किसके घर में कितना दूध डाला, ठीक है। ये क्या करता है, ये अपने तरीके से एक मनचाहे तरीके का अपने पास एक डायरी रखता है, उस डायरी में लिख के रखता है कि मैं गया आज गुलाम अहमद के घर, गुलाम अहमद को मैंने आज 2 लीटर डाले, मैं गया आज अली मोहम्मद के घर, अली मोहम्मद मैंने आज 3 लीटर डाले, मैं गया आज मोहम्मद सिद्दीक के घर, मोहम्मद सिद्दीक के घर में आज वहां पे उनको कोई शादी थी, फंक्शन पे, वहां पे आज मैंने नहीं डाला। ऐसा ही इसको क्या करना है, 30 डेज में ऐसे करना है। 30 डेज में अपने पास ये रिकॉर्ड कर रहा है। ये रिकॉर्ड क्यों कर रहा है, क्योंकि ये भी क्लियर है कि जो हमारे पास जो इंसान की जो यादाश्त है ना, ये सारा इसको याद नहीं रहेगा। ये दिन में 100 डिफरेंट घर के अंदर जाता है और उनको दूध की डिलीवरी करता है। अब इसको सारा कहाँ याद रहेगा, अब इसको पूरे महीने ये याद रखना है, 30 डेज को याद रखना है। और 30 डेज के बाद इसकी पेमेंट की जो अदायगी है ना, उनसे रिसीव करनी है। किन से? अपने कस्टमर से। अगर आप ये प्रॉपर तरीके से अगर ये रिकॉर्ड नहीं करेगा तो ये सारा कुछ इसको नुकसान हो जाएगा, इसको याद नहीं रहेगा, इसको समझ नहीं आएगा कि मैंने उस घर में कितने लीटर दूध डाले, फलानी डे पे फलानी के घर में कितने डाले। तो ये चीज अपनी जगह पे क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। जब ये रिकॉर्ड करता है ना, तो अपनी जगह मान लीजिए इसने एक डायरी मेंटेन की होती है, उस डायरी में ये शाम को अगर ये अपने बेटे से बोलता है, अगर ये खुद पढ़ा लिखा नहीं हो सकता है पढ़ा लिखा भी हो, तो ये खुद या अपने बेटे से या किसी से ये हर दिन रिकॉर्ड करता है, अली मोहम्मद के घर में मैंने आज 1 लीटर डाला, ठीक है, मैंने वली मोहम्मद के घर में ऐसे डाला, मैंने राकेश के घर में इतना डाला। तो ये हर दिन अब इसको रिकॉर्ड करता जाता है, हर दिन ये रिकॉर्ड करता है, हर दिन ये रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो इसके पास एक बाज़ाबिता एक डे बुक होती है। इस डे बुक को अब इसको हम क्या बोलेंगे, डे बुक। अगरचे कि सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो नहीं कर रहा है, इसने अकाउंटेंसी नहीं पढ़ी है, लेकिन अपने बिजनेस का हिसाब रखने के लिए, अपने पैसों का हिसाब रखने के लिए ये डे बुक को मेंटेन करता ही करता है। तो अब इसने क्या किया, डे बुक मेंटेन की, हर महीने और हर दिन ये अपना डे बुक मेंटेन करता है और उसमें चेक करता है कि बताओ जी, हाँ मैंने इतने पैसे, मैंने इसको इतना दिया, इसको इतना दिया, इसको इतना। ये डे 1 था, ठीक है, ये डे 1 पे रिकॉर्ड हो गया। अब डे 2 आ गया, डे 2 पे भी इसको ऐसे ही करना है, इसको एक और पेज इस डायरी पे रखना है, उसमें भी रखना है कि डे 2 में है फॉर एग्जांपल 2 दिसंबर 2025, तो यहाँ पे ये लिख रहा है कि मैंने अली मोहम्मद के घर में आज और 2 लीटर डाले, ठीक है। मैं गुलजार अहमद के पास गया, गुलजार अहमद के घर में आज जो है उनको फंक्शन है, आज मैंने वहां पे नहीं डाला, तो यहाँ पे ये क्या लिखेगा, यहाँ पे सिंपली क्रॉस डालता है, ठीक है, आज मैंने नहीं दिया। इसी तरीके से डे 3, डे 4, डे 5 ऐसा ही चलता गया, ठीक है। ओके फाइन, आज का हमने जो देखा, इसको थोड़ा सा मैं रिवाइज करता हूं और बताता हूं क्या है। देखिए हम वापस आते हैं पहले स्लाइड पे। तो मैंने क्या कहा था बेटा जी, अकाउंटिंग की डेफिनेशन हमने अंडरस्टैंड की और उसके 3 कंपोनेंट्स को हमने कवर किया। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग,
एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग इट्स इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। तो उसमें हमने पहला आइडेंटिफिकेशन देखा था, एक जो ट्रांजैक्शन है, क्या ट्रांजैक्शन होती है वो भी मैंने कहा ट्रांजैक्शन इज व्हाट, इट इज अ गिव एंड टेक वेयर वी मेड अ सैक्रिफाइस और एंड अगेंस्ट दैट वी एक्वायर समथिंग, देन वी से दैट ट्रांजैक्शन जो है, व्हाट आई सेड दैट ट्रांजैक्शन is of two types. One is financial, second is a non-financial. Financial transactions are those which we can express or represent in terms of money, and non-financial transactions are not expressed or represented in terms of money. That examples are receiving an order, dispute among the employees, death of an employee, appointment of an employee. So that are called the non-financial nature of transactions. We are not going to record non-financial transactions. Then सो ये चीज़ें हमने यहाँ पे कवर की। तो फिर उसके बाद हमने रिकॉर्डिंग देखा था कि रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ए ट्रांजैक्शन हमने देखा बेटा। तो रिकॉर्डिंग के लिए एग्जांपल हमने देखी। सो दिस इज आई थिंक इनफ फॉर टुडे, रेस्ट टू बी सीन अनदर क्लास। सो सी यू इन अनदर क्लास।